दक्षिणी दिल्ली के मैदानगढ़ी के शिव शक्ति मंदिर में महरौली जिला मंदिर प्रकोष्ठ की संगोष्ठी हुई, जहां पर बैठक में हजारों की संख्या में पुजारियों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में मंदिर प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश के संयोजक व विधायक कर्नेल सिंह भी पहुंचे। साथ ही यहां पर संगम बिहार से विधायक चंदन चौधरी भी पहुंचे। साथ ही कई गणमान्य अतिथिगण व महरौली जिला संयोजक शशि भूषण तिवारी की मौजूदगी में भारी संख्या में पुजारियों की मौजूदगी यहां पर थी और सभी विषयों पर यहां पर चर्चाएं हुई। देखिए ये रिपोर्ट। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंदिर प्रकोष्ठ का एक उद्देश्य है कि मंदिरों का उत्थान कैसे किया जाए और मंदिर में जो अर्चक गण हैं, पुजारी गण हैं, उनको कुछ न कुछ सहयोग राशि प्रदान की जाए। इस पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। उसी पर चर्चा करेंगे। क्या मानदंड होना चाहिए पुजारियों का और किस भांति उनको पारितोषिक या उनको जो पुजारी पद पर हैं उनको क्या देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, उसका मानदंड क्या होना चाहिए। इन सब चर्चाओं के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो ये आप सब लोग मिलकर के ही हम सब चर्चा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली प्रदेश मंदिर प्रकोष्ठ के संयोजक वर्तमान श्री रामपुरम के विधायक आदरणीय कर्नेल सिंह जी का आप सब ब्राह्मण आशीर्वाद देकर, अध्यक्ष जी का एक ही कहना है कि हम इतना आदर करते हैं, छोटे से भी ब्राह्मण बालक हो तो पैर छूकर आशीर्वाद लेते, कहते ब्राह्मण सब नीचे बैठे तो मैं कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। अब आप सोचिए जिसकी ऐसी श्रद्धा हो, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ करके, वो कहने की जरूरत नहीं, शशि भूषण जी जानते हैं, और कितना कुछ छोड़ करके अमेरिका से सारा कुछ धन वैभव छोड़ करके और केवल एक ही उद्देश्य को लेकर आए दिल्ली में कि ब्राह्मणों का उद्धार कैसे हो, ब्राह्मणों की सेवा कैसे हो, मंदिरों में रह रहे अर्चक और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए किस प्रकार से क्या किया जाए। सम्मान है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ कपल ध्वनि के साथ विधायक जी का स्वागत करते हैं। आदरणीय व्यास जी, आप शुक्ला जी का सहयोग, शुक्ला जी का सम्मान करें। ताली बजा सकते हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है, सम्मान है। ताली बजा सकते हैं आप, ताली बजाएं। आदरणीय श्रीमान चंद्र चौधरी जी का स्वागत करेंगे माल्यार्पण के साथ। हमारे देश के संयोजक आदरणीय सबका स्वागत करें, अच्छी सी ताली बजनी चाहिए। ऐसा बड़े सौभाग्य से इनको प्राप्त हुआ है। माता की, भारत माता की। आपका धन्यवाद, ताली बजा सकते हैं आप, बहुत
से निवेदन है कि वो आएंगे और श्रीमान दिल्ली प्रदेश के संयोजक श्रीमान कर्नैल सिंह जी का स्वागत करेंगे। श्रीपति रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, कात्यायनी मैया की श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप लोगों ने संगठन को खड़ा किया है वही तारीफ काबिल है, क्योंकि मैं बड़े बड़े मंचों से भी कहा हूं, पुजारियों और संतों की दृष्टि सृष्टि को रचती है। क्योंकि जब तक आप हमारी संस्कृति के मालिक हो, आप हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले हो, आप हमारे बच्चों को मार्गदर्शन करने वाले हो, आप मेरी बहनों को बेटियों को बताने वाले हो कि अमावस्या कब होती है। ये सदी सनातन की सदी है, सनातन की सदी। पूरे विश्व में आज आपकी ध्वजा लहरा रही है कि नहीं लहरा रही है? आज अमेरिका हो, जर्मन हो, जापान हो, जहाँ भी कोई बात करता है तो आज वो गीता की बात करता है। और गीता को कौन पढ़ाएगा? आप पढ़ाएंगे। कौन समझाएगा? आप समझाएंगे। लेकिन आप लोगों की एक जिम्मेवारी होती है, अपने परिवार की जिम्मेवारी। मेरे मन के अंदर एक कल्पना आई, अगर इस देश की संस्कृति को दोबारा जगाना है, इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, तो आपके परिवार की चिंता सरकार को करनी होगी। जब ये सरकार पुरानी सरकार से कांग्रेस रही हो, उससे दूसरी पार्टियां रही हो, जब वो मौलवियों की तनख्वाह बना सकते तो मेरे ब्राह्मणों की क्यों नहीं बना? भैया सबसे पहले तो सरकार में आते ये काम किया, सब मौलवियों की तनख्वाह बंद करवा। चीज को लेकर के आज से 3 साल 4 साल पहले ये शुरू किया था कि यात्रा, और आपको जानकर खुशी होगी कि आज दिल्ली में अगर कोई सबसे बड़ा संगठन है, 1,47,000 पुजारियों का संगठन सबसे बड़ा संगठन भगवान। और मेरी अंतिम सांस तक आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं अमेरिका से आऊँ, मेरा यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, ना मुझे शोरूम खोलना है, ना मुझे फैक्ट्री लगानी है, और ना मुझे दुकान खोलनी है। मेरा कोई काम है, मेरा कोई धर्म है, मेरी कोई आत्मा है, वो है अपनी संस्कृति को उजाड़ बड़ा करना, और उसके प्रहरी आप हो, और आपकी चिंता मैं करूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज से 4 साल पहले इस संगठन को बनाया गया। प्रधानमंत्री जी सीधा देखते हैं इस संगठन को, क्योंकि अगर संस्कृति की रचना होगी तो वो आप ही कर पाएंगे, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। आप भी चाहते हो ना, क्योंकि कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता जब तक उसकी संस्कृति ना हो। यही हमारी संस्कृति है। आज हमारे बच्चे हमारे पूर्वजों के, हमारे बड़ों के पैर छूते हैं, क्योंकि ये आपने सिखाया है। चिंता चल रही है, आप सब लोगों को आना भी है मीटिंग के अंदर, कि हम सबकी तनख्वाह बन जाए, ताकि आपको अपने बच्चों की चिंता ना हो। बच्चों की चिंता सरकार करेगी, और आप देश की चिंता करिए, देश की बात करिए। इन सब चीजों को लेके हम चल रहे हैं। एक से एक मिलाएंगे तो 11 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अपनी ये चर्चा सब जगह को चाहिए, उसमें समय लग सकता है। और अब तो अपनी पार्षद भी अपना है, सांसद भी अपना है, और चंदन भाई और मेरे जैसे भी अपने हैं, दिल्ली सरकार विधानसभा भी अपनी है, और प्रधानमंत्री भी अपना है। अगर अब भी तनख्वाह नहीं बनेगी तो फिर कब बनेगी? बननी चाहिए ना। लेकिन ये सरकार 1,70,000 करोड़ का कर्जा खोल के देंगे दिल्ली से। पहले तो कर्जा उतारना पड़ेगा, फिर आगे की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने महिलाओं के लिए कहा 2,500 रुपये देंगे। लेकिन वो खजाना बिल्कुल खाली करके गए। हम चाहते हैं पहले कर्जा उतर जाए, और उसके बाद मेरे ब्राह्मणों की संख्या बढ़ जाए, बहनों की मानने मिल जाए, सब ये सारे काम हो जाए। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। बैठ के आप मीटिंगों में आइए, उसमें चर्चा करेंगे, और उसके लिए क्वालिफाई है जल्दी ही आपके बीच में कि प्रशिक्षण केंद्र में खोला जा रहा है। उस प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से आपको एक सर्टिफिकेट जारी होगा। वो सर्टिफिकेट प्रमाण होगा कि आप इस काम के, इस कथा के, इस निपुण है चीज में, कौन से मंदिर में रहते हैं,
हमारी सड़कों पे लगे, हमारे मंदिरों में लगे। मैं पुनः इस ग्राम सभा के सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, मंदिर के पुजारियों का, व्यवस्था में लगे हुए सब लोगों का, और मेरे सामने बैठे हुए भगवान के रूप में सबके चरण स्पर्श करता हूँ, अपना मस्तक आपके चरणों में झुकाता हूँ, मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संस्कार कैसे बचे, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। पहली बार दिल्ली में भी हमारी सरकार आई है, तो हम सब एकजुट होकर के सभी सनातनी ये सोच करके चलें, ये मौका बार बार नहीं आता है। एकजुट रहें, अपने संस्कार और संस्कृति को बचाएं और अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में भी इन पापियों ने, दूसरे धर्मों के लोगों ने आतताइयों की तरह जो व्यवहार हम सब पर किया था, जो पिछली सरकार में भी थे, उन्होंने भी भेदभाव करने का प्रयास किया था, वो अब ना हो, क्योंकि हमारी सरकार दिल्ली में भी है, एमसीडी में भी है और केंद्र में भी सरकार है। तो आप सबको मैं कर्नल भैया की तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि जल्द से जल्द आप सब पुजारियों को, संतों को सौगात मिलने वाला है और दिल्ली एक सनातनी राज्य बनने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। चिंताएँ ये आज से 5 साल से हमारी जो चिंताएँ हमारे पुजारियों के लिए, हमारे संतों के लिए चल रही थी, वो सब पूरी होंगी। लगातार आपने भी मीटिंग में कहा कि उनकी पूरी होगी, साथ ही एकत्रित और एकजुट होना होगा सभी को। तो क्या लगता है संस्कृति को बचाने के लिए ये उस मानदेय से भी बहुत बड़ी चीज़ है कि भारतीय संस्कृति को अगर बचाना है तो उसमें पुजारी, संत, मंडलेश्वर, सतगुरु सब मिलके ही संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। वो संस्कृति की रक्षा करेंगे तो हमारी जनरेशन उससे कुछ सीख करके हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमारी संस्कृति नहीं है तो हम अंदर से खोखले हैं। सर, मंदिर प्रकोष्ठ की आपने शुरुआत करी है, तो क्या लगता है इन 4-5 सालों में कितना स्ट्रांग हुआ है और कितना मजबूत हुआ है मंदिर प्रकोष्ठ? मंदिर प्रकोष्ठ एक ऐसी पार्टी का हिस्सा है जो विश्व की सबसे बड़ी ताकत है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो स्वयं अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ जो है उसका हिस्सा है। क्या कहना चाहेंगे सर, सभी को क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे आप सभी पंडितों को? विश्वास ही है ये जो आप संख्या आपने देखी है, ये किसी के प्रलोभन से यहाँ नहीं आए, ये आत्मविश्वास के साथ आए हैं, आत्मशक्ति के साथ आए हैं और अपनी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर चर्चा करने। विधानसभा प्रभारी महरौली श्री बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने सर, महरौली ज़िले में आज जो है मंदिर प्रकोष्ठ की मीटिंग रखी गई है, किस तरह से देखते हैं? और कर्नल सिंह भी यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? हम उनका धन्यवाद देंगे कि वो हमारे एक आवाज़ में महरौली जिला के सभी ब्राह्मणों के समक्ष आए और इस जानकारी को सुनते ही श्रीमान चंदन चौधरी जी भी आए। आज यहाँ स्वामी जी के माता श्री का पुण्यतिथि है, उसमें सम्मिलित होने के लिए सभी ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों की संगोष्ठी की। हम कह सकते हैं कि आपके नेतृत्व में जो है मंदिर प्रकोष्ठ स्ट्रांग होता जा रहा है महरौली जिला में और भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं आपसे। जी, सब आए हैं और अपने सभी हौसला बुलंद करते हुए कि अपने हक के लिए अपनी जिम्मेवारी दिखाते हुए कि जब विपक्ष के लोगों को मिल रहा था मानदेय, उसी आधार पे हम सबको मानदेय मिले और इसीलिए हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं और भारत सरकार से, अपनी दिल्ली के सरकार से प्रार्थना करते हैं कि जो कमिटमेंट हुआ था अगर उसमें अमल हो तो हमारे सब पुजारी और ब्राह्मण का। कितनी उम्मीद आज की संगोष्ठी से कि जो बातें आपने रखी है उनको पूरा किया जाएगा? हमें 100% उम्मीद है कि सारी पूरी होगी। थोड़ा देर लगेगा लेकिन दुरुस्त काम। सब एकजुट हैं, सब हम सब एकजुट हैं। श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
जिला मंदिर प्रकोष्ठ की आज जो है यहाँ पे संगोष्ठी हुई है। कर्नैल सिंह भी पहुँचे हैं, चंदन जी भी पहुँचे हैं। किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है जो मुद्दे आपने यहाँ पे रखे उन पे अमल हुआ, विचार हुए? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस संगोष्ठी में आए और इसको आपने कवर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। हमारे माननीय प्रदेश के संयोजक माननीय श्रीमान कर्नैल सिंह जी यहाँ पर पधारे और संगम बिहार से विधायक श्रीमान चंदन चौधरी जी पधारे। हम उनका बहुत बहुत स्वागत किए और हम जो देख रहे हैं कि भगवान की कृपा से जो सभी ब्राह्मण जो आकांक्षा थी, महत्वाकांक्षा थी, वह भगवान की कृपा से धीरे धीरे पूर्ण होता नज़र आ रहा है। एक प्रक्रिया तो प्रारंभ हुई, अभी तक तो कोई प्रक्रिया ही नहीं थी, हम किसी लाइन में नहीं थे। आज हम लाइन में तो आए। माननीय कर्नैल सिंह ने उसको लाइन में ले आने का प्रयास किया और हम सभी ब्राह्मण पुजारी और पंडित उनका साथ दे रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का झंडा लहराएंगे और सभी मंदिर प्रकोष्ठ के पुजारी और पंडित जी लोगों को मानदेय भी भारत सरकार देगी और ऐसी भगवान से प्रार्थना और कामना है और इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं।